नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस समय की एक बड़ी खबर और वो ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी, उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इतना बड़ा हमला, वो भी इस पद पर रहते हुए अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने की है तो सवाल ये उठता है कि इसकी जवाबदेही किसके लिए और किसके प्रति और कौन देगा। सवाल यह भी है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भड़ास, यह गुस्सा किस पर और क्यों निकाला। पत्रकार की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने वो सवाल किया जो सवाल ये पूरा देश पूछ रहा है और उस पर उनकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि जिस पर यह सवाल किया गया वो उसके पिता हैं। हम लखीमपुर खीरी से जुड़े इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किससे क्या कहा, पत्रकार ने सवाल क्या पूछा और अजय मिश्र का जवाब किस अंदाज में था, पहले आप देखिए। अरे फोन बंद कर दे। क्या सीट लगेंगे? ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना, गलत समझ। माफ करिएगा, हम कुछ शब्द आपको सुना नहीं सकते क्योंकि अभद्र भाषा जिसमें गाली गलौज भी और साथ ही साथ पत्रकार को धमकाने वाले अंदाज में धमकाया भी गया और उसे धक्का भी दिया गया। पत्रकार का काम है सवाल पूछना, अजय मिश्र का काम है उसका जवाब देना। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो जनप्रतिनिधि हैं। इसमें एक व्यापक और प्रॉपर संवाद की गुंजाइश रहती है, लेकिन अंदाज ये क्या, और वो भी सत्तारूढ़ दल से संबद्ध होने के साथ एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात करे, यह शोभा नहीं देता। इस पर हम एक राय लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी साही साहब। अश्विनी साही साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई साहब। ये क्या है सर, अब बात किसी को धक्का देने की, किसी को अबे करने की, उसके आगे क्या गाली हुई जो मैं स्क्रीन पर वो बात, वो शब्द सुना भी नहीं सकता, खुद बोल भी नहीं सकता। ये तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता सर। दिवाकर जी, देखिए ये जो घटना हुई है अभी सभी मीडिया चैनलों पर चल रहा है, मैंने देखा उसको, लेकिन मैं इस घटना को उचित नहीं मानता हूँ। ये अनुचित है और इसको जो है नहीं होना चाहिए। ये माननीय मंत्री जी ने जो है, लेकिन एक हमें जो है किसी का पक्ष न लेते हुए या कुछ न करते हुए, एक माननीय मंत्री जो किसी के पिता भी हैं, तो पिता होने के नाते हो सकता है कोई बात उनके अंदर की जो हो, उनकी व्यथा हो। देखिए एक मानसिक पीड़ा होती है जिसका बेटा जेल में हो और जिसके ऊपर इतनी जो है संगीन आरोप पूरे देश में चर्चा का विषय हो मजबूती से, तो एक पिता का एक जो है अपने बेटे के प्रति वो भाव तो जग जाहिर है। मगर अभी भी मैं कहता हूं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई पहली घटना नहीं है। इस देश में तो पत्रकारों को थप्पड़ तक मारा गया है। माननीय कांशीराम जी की घटना जी वो किसी ने उसको किसी ने सराहा नहीं, वो अच्छी चीज नहीं है। मगर मैंने आज जो देखा, कोई जैसे पत्रकार भाइयों का भी एक थोड़ा सा किसी की मन स्थिति व्यथा को थोड़ा समझते हुए सवाल करने का, अगर वो माननीय मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते वहां सवाल कर लेते, तो एक आदत सी होती है कि एक बाइट हम ले लें। अच्छा है, युवा पत्रकार था, उसने कोई ऐसा कोई अभद्र सवाल भी नहीं पूछा। उस व्यक्ति ने जो है, पत्रकार ने जो सवाल पूछा वो मैंने सुना उसका। उसने जो सवाल किया सर, मैं उसको दोहराता हूं कि आपके पुत्र के खिलाफ चार्जेस हैं, वो तय कर दिए गए हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आई है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, क्या मैं उसको दोहराऊं? और आपने एक दूसरी बात कही। मेरा सवाल सर पूरा होने दीजिए, क्योंकि ये व्यथा है
उस चौथे स्तंभ के एक प्रतिनिधि होने के कारण मेरी भी, अगर पत्रकार सवाल न करे तो उसे चाटुकारिता, और अगर वो सवाल करे तो उसे धक्का सहना पड़ेगा, उसे गाली सहनी पड़ेगी, और वो भी सत्तारूढ़ दल से संबद्ध होना और साथ ही साथ एक मंत्री पद को सुशोभित करना, इसकी चर्चा तो पूरे देश में है। और उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया एक पत्रकार को। इन पत्रकारों ने, माफ करिएगा वो शब्द मैं आगे बोल नहीं सकता, इन्होंने तो एक निर्दोष को फंसा दिया। आपने दूसरी बात कही, उनका पुत्र जेल में है। सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद आपको पुत्र मोह से दूर होना पड़ेगा सर। देखिए दिवाकर जी, जी, यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले ही इस चीज को मैंने कहा ये उचित नहीं है, अनुचित है। और लेकिन उसके बाद भी मैं एक बार, ये मेरा मानना है अपना जी, एक बार हमें जो है सभी को जो पत्रकारों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले देखिए अखिलेश यादव जी ने भी एक उसमें हल्का सा कितना बवाल हुआ था संभल में, किस तरीके से लाभ घूसे चले थे पत्रकारों के ऊपर, वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री और बिल्कुल इस समय इनके ऊपर जो है चीजें इस तरीके से चल रही हैं कि उसको तो अपने आप मुद्दा बन जाना है। मगर मैं एक अपेक्षा हमारी रहती है हमारे पत्रकार भाइयों से कि थोड़ा समय की चीजों को भांपते हुए सवाल करें, क्योंकि कभी कभी देखता हूं मैं कि हमारा सबसे पहले बाइट कौन ले, सबसे पहला फुटेज किसको मिल जाए, इस पर हमारे पत्रकार भाई भी गलती कर जाते हैं। लेकिन आज कोई गलती नहीं थी, आज सवाल पूछा था उन्होंने, मैंने वो उस पर नहीं जा रहा हूँ, इसको उस पर मत जोड़िएगा। लेकिन एक समीक्षा की जरूरत है। आप, क्योंकि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक सुलझे हुए पत्रकार हैं और इस चीजों को थोड़ा सा आप समझेंगे। बाकी मैं किसी भी चीज की इस समय निंदा ही कर सकता हूँ, सराहना नहीं कर सकता हूँ सर। लेकिन इस पे ये सवाल बन सकता है, शायद आप इसका जवाब दें कि उनको माफी मांगनी चाहिए, न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि धक्का दिया और पूरे पत्रकार बिरादरी को कहा, ये पत्रकार, उसके आगे वो शब्द बोलते हैं, सॉरी टू से, मैं वो वीप करके वो सारी बाइट सुनवा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है, ये निर्दोष को फंसाते हैं। क्या पत्रकारिता का यही धर्म अब सत्तारूढ़ पार्टी से संबद्ध होना और साथ एक मंत्री पद पर रहते हुए इस तरह की बात करना? नहीं, देखिए एकदम इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई सत्ता पक्ष और सत्तारूढ़ का दल का कोई दम्भ उसमें नहीं था। उसमें मैंने पहले भी कहा, एक बात की व्यथा भी हो सकती है, इसको दूसरे रूप से सोचने की बात है। उन्होंने ये कहा, इस बात को उन्होंने जो अपशब्दों का प्रयोग किया है, हो सकता है कि उनको अगर थोड़ी देर बाद हो सकता है भावावेश में हो या गुस्से में रहे हो सकता है उस पत्रकार को बुलाकर वो क्षमा मांगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए, नहीं है, ये होना चाहिए सर, ये होना चाहिए। मगर एक पिता की जो है व्यथा भी समझना चाहिए कि वो पिता के साथ अगर मान लीजिए कि एसआईटी की रिपोर्ट आई है, तो एसआईटी से उन्होंने यही कहा कि एसआईटी से पूछो सवाल। बस बिगड़ जाना ये उनका गलती है, मैं मानता हूँ उस चीज को। लेकिन ये है कि पिता के व्यथा को भी समझना चाहिए कि पहले वो देश के गृह राज्य मंत्री तो है ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, जी, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि भी जी, है जहाँ पर घटना हुई। और तीसरी चीज कि वो एक पिता के बाप के मतलब बेटे के पिता भी हैं, जिनके साथ अपने बच्चों के लिए भावना रहती ही रहती है, चाहे माँ हो या पिता हो। तो इन सब चीजों को मिलाकर सामंजस्य बिठाकर चलने की आवश्यकता है, न कि भावनाओं के अतिरेक में कुछ इधर उधर करना। क्योंकि आजकल ये तो उन्होंने कुछ कहा, जब नहीं करता है आदमी तो इस तरीके की चीजें चल जाती हैं, बाउंडर हो जाता है कि आजकल पत्रकार पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, सब लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पत्रकारिता जो है खत्म हो चुकी है और उसको हम गाली दें, लेकिन चीजों को अगर बैलेंस करके एक राजनेता को चलना चाहिए और माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा भावावेश में ये सब चेंज नहीं करनी चाहिए। सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या ढेर सारे ऐसे नेता हैं जो भाजपा से संबद्ध हैं, ढेर सारे सवाल इस तरह से किए जाते हैं, ढेर सारे विश्लेषण किए जाते हैं, वो सुनते हैं और उसका हंस के जवाब देते हैं, संयत होकर जवाब देते हैं। अंदाज इस तरह का, ये तो सरेआम गुंडागर्दी है सर।
देखिए फिर इसको मैं गुंडागर्दी का नाम मैं नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा और ये मानते हुए कोई मैं बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं पहले से आपसे जो चीज कह रहा हूं, गुंडागर्दी का नाम इसलिए नहीं दूंगा कि गुंडागर्दी करनी हो तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को सामने नहीं आना पड़ता है। वो कोई पत्रकार हो चाहे कुछ भी हो, अगर कुछ बात होती तो उसके पास इतनी सुरक्षा रहती है कि किसी को उठाकर बंद करवा सकता है वो, चाहे गृह राज्य मंत्री हो या प्रदेश का मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी सुरक्षा ही इतनी रहती है। तो ये गुंडागर्दी नहीं है। हाँ, ये आप देखिए एक मतलब व्यथा भी समझने की कोशिश, मैं तो ये कहूंगा कि आप इस चीज को थोड़ा सा दूसरे वे में लें, इस बात की खंडन करते हुए कि उन्होंने गलत किया, मतलब वो उन्होंने ये गलत किया, मैं खंडन इसका वो नहीं कर रहा हूँ, मैं मानते हुए कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव इस समाचार को चलाना चाहिए। भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है ना? एकदम है। और एसआईटी की रिपोर्ट, सीजेएम के अदालत ने कहा क्या? सीजेएम के अदालत ने 307 का मामला बनाया है सर, और सारा कुछ एक षड्यंत्र का पार्ट हो गया। इसके बाद भी हमारी भावनाएं कहां रुकती हैं सर? दिवाकर जी, मैं कहना चाहूंगा अभी क्योंकि मामला न्यायालय में है, और दूसरा ये है कि जो 302 और 302 की चार्जशीट ये लोग पेश नहीं कर पाए, और उसके बाद फिर जो है अभी 304 का ही मुकदमा मेरे हिसाब से जो है अभी जो वो है, क्योंकि इनके वकील ये कह रहे हैं, आज आशीष मिश्रा के वकील बोल रहे थे कि 304 का मुकदमा है, और क्या होगा वो न्यायालय के उसमें है, हमको उसमें नहीं जाना है। न्यायालय को जो उचित लगेगा वो करेगा। न्यायालय अगर उनको चाहता है आजीवन कारावास हो, दोषी पाए जाते हैं तो आजीवन कारावास होगा, अगर नहीं पाए जाते हैं तो बाइज्जत बरी होंगे। ये न्यायालय का मामला है, हमको उस मामले में कुछ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसआईटी अपना काम कर रही है, विवेचना अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, मगर जो घटनाएं इस बीच में हो रही हैं पूरे देश में, देखिए आज किस तरीके से कांग्रेस ने इसको इस्तीफा दे दीजिए, अजय मिश्रा टेनी इस्तीफा दे, भाई कितने दिन से मांग हो रही है। क्या एक बार भी उन लोगों ने सोचा कि सिखों को, जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ था तो राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया था, नैतिकता थी उनके पास? नहीं थी। किस तरीके से मामले को उन लोगों ने आज जो है इनके ऊपर लेकर आ रहा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज इसको सदन नहीं चलने दिया जा रहा है। 5,000 शाही साहब, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन नैतिकता का आधार तो होता ही। अगर न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, और अगर अजय मिश्र को, मैं उनके पहले बाइट्स पर आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूं, आप उस पर नजर गौर फरमाएं सर। वो उन्होंने ये कहा था कि मेरा बेटा अगर वहां मौजूद हुआ होता या हुआ होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एसआईटी की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, बातें तो कुछ इस तरह की आ रही हैं सर। देखिए एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है दिवाकर जी, एसआईटी की रिपोर्ट में ये कहा गया, जहां तक मेरी जानकारी है, ये कहा गया है कि ये घटना जानबूझकर की गई है, ये पाया गया है, लेकिन जानबूझकर किसने किसने किया, क्या किया, वहां पर कौन पाया गया, ये न्यायालय का मामला है। ये हमारा मामला नहीं है कि हम तय करें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं जैसा कि उनके वकील कह रहे हैं कि कोई साक्ष्य नहीं है जो पुलिस ने पेश किया हो, या पुलिस के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य वहां पर जो माननीय न्यायालय में जो है मिला हो कि वहां पर उस गाड़ी में वो मौजूद थे। तो अभी ये मामला न्यायालय के में विचाराधीन है, न्यायालय में चल रहा है। जिस दिन ये चीज आ गई तो ये सवाल उस दिन बनता है कि आप, और कहने के लिए तो रोज लोग राजनीति छोड़ते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा राजनीति छोड़ दूंगा, तो राजनीति तो छोड़ने के लिए बहुत लोग कहते हैं। कमलनाथ जी ने भी कहा था, कभी इस्तीफा नहीं दिया, तो राजनीति छोड़ने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं। कमलनाथ जी तो पाए गए थे वहां सिखों के हत्याकांड में भी, वो दोषी पाए गए थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो ये नैतिकता का पैमाना नहीं है। हाँ, न्यायालय अगर उनके खिलाफ अगर कुछ पाता है तो उनको जो सजा दे वो उनको मंजूर होना चाहिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो कह दिया है कि जो दोषी होगा वो नहीं बचेगा। बिल्कुल, तो दोषी माननीय न्यायालय को तय करना है, न कि हमको आपको। अंततः ये भी तो आप कहेंगे कि आज जो कुछ भी हुआ, एक पत्रकार के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक प्रतिनिधि के साथ, उसका भी अपना आत्मसम्मान है।
एक मंत्री के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें कम से कम मुआफी तो मांगनी ही चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, जो हुआ वो दुखद है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडिया के जो नए लड़के हैं इनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। एसआईटी से रिपोर्ट लेते और मतलब लोग देखिए, ये मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ आपसे, हो सकता है आपके मीडिया में लोगों को बुरा लगे, आपको लगे, क्षमा करिएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई मर जाता है किसी के घर में, मीडिया का एक पत्रकार जाता है और उस पिता से, उस माँ से पूछता है आपका बेटा मर गया, आपको कैसा लग रहा है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये जो घटना हुई इसमें माननीय मंत्री जी को हो सकता है गुस्सा शांत हो तो उनको माफी मांग लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक पत्रकार को बुलाकर उसका सम्मान कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको स्वीकार किया कि ये गलत है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह हमला, वो भी सत्तारूढ़ दल से संबद्ध होना, एक मंत्री पद को सुशोभित करते हुए, निश्चित रूप से ये असहनीय है। और जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर आपने कहा और एक सुझाव दिया कि उन्हें मुआफी मांग लेना चाहिए, हम आशा ही नहीं अपेक्षा करते हैं सर कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा रहे, इसलिए हर एक स्तंभ उस पर दाग न लगे, यही अपेक्षा पूरे देश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एबी स्टार न्यूज से जुड़े और इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अजय मिश्र उर्फ टेनी ने लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार के सवाल पर इतना तल्ख हुए। उनका जो जवाब था उसको भी आपने सुना और भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर अश्विनी शाही ये मानते हैं कि ये बिल्कुल गलत था और उन्हें बहुत ही नम्रता के साथ इस पर माफी मांग लेनी चाहिए। क्या वो मांगेंगे या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एबी स्टार न्यूज अगर वो बात होगी तो आपको खबर जरूर देगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।